हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनका हम सम करें तो 27 होता है और उनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो 182 हो जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें नंबर लेट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता है। वही जो फाइंड करना होता है वही हमें लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। एंड जो सेकेंड नंबर है वो क्या होगा स्टूडेंट, बोल रहा है दो नंबर का सम कितना है, 27 है स्टूडेंट। तो एक नंबर हमने एक्स मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, 27 में से अगर एक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सो सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दो नंबर का सम कितना है, 27 है। तो अगर मैं 27 में से पहले वाला नंबर माइनस कर दूंगी तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास वो दो नंबर। ठीक है, जिनको हम सम करते हैं तो 27 आता है और प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आता है। हमने एज्यूम कर लिए ये है वो दो नंबर, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं इन दो नंबर का प्रोडक्ट करती हूँ तो वो कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 182 हो जाता है। तो वो दो नंबर क्या है, एक तो x है हमारा और दूसरा क्या है, 27 माइनस एक्स है, इज इक्वल्स टू 182। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27x, क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई फिर इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस का साइन आएगा, x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 182। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो, और दोनों टर्म उस साइड चली जाएंगी तो ये यहाँ पे जीरो आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 182 एज इट इज। एक्स स्क्वायर दूसरी साइड गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 27 है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 27x बन जाएगा। इसको अब थोड़ा रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x वाली टर्म आएगी, फिर प्लस का 182 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हम यहाँ से नंबर फाइंड कर लेंगे। नंबर हमने क्या ज्यूम करा है, एक्स ज्यूम करा है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 27 आ जाए। तो स्टूडेंट, ऐसे वो दो नंबर क्या होंगे हमारे पास, 14 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बनता है 182, और हमें क्या चाहिए, माइनस का 27 चाहिए। तो यहाँ पे 14 और 13 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो बनता है 27, बट हमें माइनस का 27 चाहिए। तो मुझे माइनस का साइन 14 के साथ लगाना पड़ेगा और 13 के साथ भी लगाना पड़ेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 13 27 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो हमारे पास वो दो टर्म आ गई है जिनको हमें इस बीच वाली टर्म की जगह लिखना है ब्रेक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 27x की जगह ये दोनों टर्म आ जाएंगी, तो मतलब माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182 एज इट इज इक्वल्स टू जीरो। अब पहली दो में से कॉमन, फिर लास्ट वाली दो में से कॉमन। पहली दो से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, फिर क्या कॉमन आ जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में x था, x बाहर आ गया, एक x बच गया। यहाँ पे इस टर्म में क्या बचा, 14 बच गया। यहाँ से हम माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 13 14 का कितने होते हैं, 182 होता है। तो यहाँ पे माइनस का 14 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों टर्म एक जैसी है तो इसको एक बार लिखना है, x माइनस 14 को एक बार लिखना है, और इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो x माइनस 13 को कंबाइन करके लिख दिया। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x माइनस 14 है, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, 14 इक्वल्स टू जीरो, एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी। यहाँ पे देखो ये माइनस का 14 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू
14 आ गया, x इजिकल्स टू 14 आ गया एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x की, यहाँ पे देखो ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो एक वैल्यू कितनी आ गई x की, यहाँ पे 13 आ गई। ये माइनस का था, दूसरी साइड गया तो प्लस का हो गया, तो प्लस का 13 आ गया। तो हमारे पास वो दो नंबर आ गए जिनको अगर हम सम करते हैं तो वो कितना होता है, 27 होता है, और प्रोडक्ट करते हैं तो 182 होता है इन दोनों नंबर का। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो हमारा पहला नंबर क्या आ गया, हमारा पहला नंबर कोई भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है, कोई सा भी नंबर लिख दो पहले। तो यहाँ पे ये 14 आ गया हमारा पहला नंबर, और दूसरा नंबर आ गया हमारा 13। ये हमारा आंसर है। बस इतना सा इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारे पास, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें दो ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड करने हैं उनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। ठीक है, तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमें फाइंड करने हैं। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है वही स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं इसका सोल्यूशन, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं एक्स है। तो स्टूडेंट पहला लेट एक्स कर लिया हमने, तो दूसरा क्या होगा, उसके नेक्स्ट वाला। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है। ये जो लगातार वाले हैं ना, इनको बोलते हैं, ये 1 2 का कंसेक्यूटिव है, 2 3 का कंसेक्यूटिव है, 3 4 का कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो ये आपस में कंसेक्यूटिव है सारे। तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये दो के आगे हमारे पास हमने लेट कर लिए दो कंसेक्यूटिव नंबर अपने। अब क्या बोल रहा है, दोनों का स्क्वायर का सम कितना होता है, 365। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर मैं इन दोनों जो नंबर हमने लेट करे हैं इनका स्क्वायर कर दूं, मतलब x का भी स्क्वायर कर दूं प्लस x प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दूं, तो वो कितना होता है, 365 हो जाता है। इनके स्क्वायर का सम कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो ये फॉर्मूला इसकी जगह पे लिख देंगे हम। ये x जो वो है वो हमारा a बनेगा, और 1 क्या बनेगा, हमारा b बनेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है, x है, और b कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ये आ गया इज इक्वल्स टू 365। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया 365। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इजिकल्स टू 365। आप भी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। अब यहाँ पे ये जो 365 है इसको हम दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 365 इस साइड आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा, इजिकल्स टू 0। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 365 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 365 में से 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 364, किसका, माइनस का, बड़ी टर्म इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इजिकल्स टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखो पहले तो 2 का मल्टीपल है सारी टर्म्स, तो हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें फैक्टराइज करने में ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइड विद 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 2x स्क्वायर 2x माइनस 364, और 0 को भी तो 2 से डिवाइड करना है। 2 से पहली टर्म कैंसिल होगी तो 1 आ जाएगा, 2 1 2, फिर कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, फिर 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 182। तो हमारे पास क्या बचा, ये सारा कैंसिल होके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182
इज इक्वल्स टू 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। ऐसी टर्म सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 182 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट तो 1 आ जाए प्लस का। तो ऐसी वो दो टर्म कौन सी है स्टूडेंट, 14 और 13। अभी किया हमने पहले भी, तो 14 और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 182, और 14 में से अगर 13 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। बट मुझे कैसा 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो मैं छोटी टर्म के साथ माइनस का साइन लगा रही हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा। तो हमारे पास वो दो टर्म आ गई हैं जिनको हम क्या करेंगे, इस बीच वाली टर्म की जगह पे रखेंगे, इसको ब्रेक करके रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पे ये दो टर्म रखनी है तो प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो में से कॉमन, लास्ट वाली दो में से कॉमन, पहली दो से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर एक x बच गया इसके पास, और प्लस का 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 14 से कितने होते हैं 182। तो ये आ गए हमारे पास सॉल्व करके। अब ये दोनों टर्म एक जैसी है तो इसको हम एक बार लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 14 एक बार, और इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 14, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का दूसरी साइड गया तो प्लस का हो गया, तो ये आ गई एक x की वैल्यू 13 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 14। ये जो माइनस वाली वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम किए थे। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें, तो हमने x की वैल्यू कौन सी लेनी है, जो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आ गया, x हमारे पास 13 आ गया, और जो नेक्स्ट होगा वो कितना होगा, x प्लस 1 है, तो मतलब x की जगह 13 रख दिया और प्लस 1 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे वो कौन से हो गए, 13 और 14। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, सो our two consecutive integer are is equals to 13 एंड 14। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोनों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।